Hello everyone and welcome to Dot and Line Academy. My name is Dr. मोहम्मद साद और इस वीडियो में हम लोग नर्वस टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। नर्वस टिश्यू, इसी के डिस्क्रिप्शन में आपको कनेक्टिव टिश्यू और उससे पहले की वीडियो टिश्यू की मिल जाएगी। और इस वीडियो का कंटेंट मैटर आपको डॉट एंड लाइन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट की ब्लॉग पोस्ट सेक्शन में मिल जाएगा। नर्वस टिश्यू हम लोगों को टाइप्स ऑफ टिश्यू पता है। 4 टाइप के टिश्यू होते हैं। एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू एंड मस्कुलर टिश्यू। ठीक है, हम नर्वस पढ़ेंगे और इसका एक टॉपिक है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन NMJ। वो हम लोग मसल पढ़ने के बाद में पढ़ेंगे। तो अगर आप NMJs में ढूंढ रहे हैं तो आप मसल वीडियो देखिएगा और उसके बाद में आपको या उसी के एंड में आपको NMJ मिल जाएगा। ओके, जब हम नर्वस टिश्यू पढ़ते हैं तो हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि इस टिश्यू के पार्ट्स क्या क्या हैं, राइट? इस टिश्यू में क्या क्या है। तो इस टिश्यू में न्यूरॉन्स हैं, ये मेन कंपोनेंट है इस टिश्यू का। फिर क्या है? न्यूरोग्लिया, इसको ग्लियल सेल्स बोला जाता है। तो ये 2 चीज़ों से मिलके बनता है नर्वस टिश्यू। फंक्शन क्या है इस नर्वस टिश्यू का? नर्वस टिश्यू हमारा नर्वस टिश्यू का फंक्शन क्या है? ये हमारा नर्व स्टिमुलेशन करा के मैसेजेस जो कि इलेक्ट्रिकल हैं, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स बेस्ड हैं, इसको कंडक्ट करता है। ठीक, जो हमारा मैसेजेस हमारी बॉडी में ट्रांसफ़र होते हैं। एक चीज़ जान लीजिए आप लोग, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जान लीजिए कि जो हमारे मैसेजेस ट्रांसफ़र होते हैं फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर, कलर चेंज करते हैं हम लोग। मैसेजेस का जो कंडक्शन होता है, मैसेजेस का कंडक्शन 2 तरीके से होता है। इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल। 2 तरीके से मैसेजेस का कंडक्शन हमारी बॉडी में होता है। वन वे इज़ इलेक्ट्रिकल कंडक्शन एंड अनदर वे इज़ केमिकल कंडक्शन। ठीक, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन जो है मैसेजेस का, एक जगह से दूसरी जगह मैसेज को लेकर जाना, ये किसके थ्रू होता है? नर्व्स के थ्रू। और कौन सा सिस्टम इन्वॉल्व होता है? नर्वस सिस्टम। ठीक, क्लियर हो गया। केमिकल मैसेजेस का कंडक्शन जो होता है बॉडी में, वो किसके थ्रू होता है? बायो केमिकल एजेंट्स। क्या हैं वो? हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स के थ्रू होता है। कौन सा सिस्टम इन्वॉल्व होगा? एंडोक्राइन सिस्टम। ये 2 चीज़ें क्लियर रहनी चाहिए हमेशा दिमाग में। जो मैसेजेस का कंडक्शन होना है वो इलेक्ट्रिकल है, केमिकल है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम इन्वॉल्व होता है। नर्वस सिस्टम इलेक्ट्रिकल कंडक्शन कराएगा और एंडोक्राइन सिस्टम केमिकल कंडक्शन, जो हॉर्मोन्स क्या हैं? बायोकेमिकल मटेरियल्स हैं, उनके थ्रू करवाएगा। ठीक, ये 2 चीज़ें हम लोगों को पता होनी चाहिए। तो हम जब नर्वस टिश्यू पढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन यहाँ पे होगा। ठीक है, ये चीज़ हमें क्लियर होनी चाहिए। अब हम वापस आ जाते हैं। नर्वस टिश्यू में 2 चीज़ें पढ़नी है।
न्यूरॉन पढ़ना है और न्यूरोग्लिया पढ़ना है हम लोगों को। हम लोग न्यूरॉन का स्ट्रक्चर सबसे पहले देखते हैं। न्यूरॉन क्या है? न्यूरॉन नर्वस सिस्टम की यूनिट है। ये क्या है? नर्वस सिस्टम की मेन चीज़ है और सबसे छोटी चीज़ इकाई है यही। इसी के ढेर सारे न्यूरॉन्स से मिल के नर्वस सिस्टम बनता है। यूनिट है ये, ठीक। स्ट्रक्चर कैसा है इसका? न्यूरॉन सेल कैसा है? न्यूरॉन कुछ ऐसा दिखता है। इसमें ये जो है, इतना जो पार्ट है, ये सेल बॉडी है, ठीक। और ये इसमें जो 3 चीज़ें देखिए, याद रखिए न्यूरॉन में 3 चीज़ें तो सबसे मेन है। सेल बॉडी, एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स। ठीक, तो ये 3 चीज़ें कहाँ हैं? ये जो ब्लैक से बना हुआ है ये पार्ट, ये सेल बॉडी है। ये पार्ट, ये एक्सॉन है, ठीक। एक्सॉन मार्क कर लेते हैं हम लोग। ये हो गया एक्सॉन। और ये जो सेल बॉडी से स्ट्रक्चर बाहर निकल रहे हैं, ये सब क्या है? डेंड्राइट्स। ये मेन चीज़ें हो गई। ये जो सेल का न्यूक्लियस है, इसकी सेल बॉडी का दूसरा नाम है सोमा। सेल बॉडी का दूसरा नाम होता है सोमा, न्यूरॉन की, ठीक है। इसके साथ में अब ये न्यूरॉन है, इसके ऊपर न्यूरॉन के एक्सॉन के ऊपर कुछ सेल्स चढ़े होते हैं, सिर्फ एक्सॉन पे होते हैं। ये डेंड्राइट्स पे नहीं दिखेंगे आपको। डेंड्राइट्स पे कोई सेल नहीं है। ये ब्लू कलर के जो हैं ये सेल्स हैं जो एक्सॉन पे चढ़े हैं। इनको बोला जाता है श्वान सेल्स, ठीक। ये श्वान सेल्स के ऊपर एक शीट चढ़ी होती है। इन सेल्स के ऊपर एक शीट चढ़ी होती है। इससे नहीं, दूसरे कलर के पेन से बनाते हैं हम लोग। एक शीट चढ़ी होती है, ठीक। इसको बोला जाता है माइलिन शीट। माइलिन शीट चढ़ी होती है। माइलिन शीट का काम ये होता है, यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग। माइलिन शीट का काम ये होता है कि जो न्यूरॉन, न्यूरॉन में हो रहा है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स का कंडक्शन, ठीक। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इधर से उधर भेजी जा रही है, तो माइलिन शीट जहाँ चढ़ी होती है वहाँ पे न्यूरॉन्स में इलेक्ट्रिकल कंडक्शन फास्ट होता है। माइलिन शीट का काम होता है टू स्टिमुलेट द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। स्टिमुलेट करके इसको फास्ट कर देगी, ठीक। पहली चीज़ अब ये जान लीजिए, न्यूरॉन आपने जान लिया है, इसमें इलेक्ट्रिकल इम्पल्स का कंडक्शन कैसे होगा। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स अब कंडक्ट करानी है। देखिए, इस न्यूरॉन में दूसरे न्यूरॉन से मैसेज आएगा ऐसे, फिर ये न्यूरॉन अपने एक्सॉन से दूसरे न्यूरॉन में मैसेज दे देगा। डायरेक्शन समझ में आया? इस न्यूरॉन में मैसेज आया, ये न्यूरॉन एक्सॉन से अपना मैसेज दूसरे न्यूरॉन में दे देगा। दूसरा न्यूरॉन कहाँ लगा हुआ है?
इसका जो डेंड्राइड एक्सॉन का एंड है ये दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइड से जुड़ा होता है। यहाँ पे दूसरा न्यूरॉन होगा, ठीक, यहाँ पे एक दूसरा न्यूरॉन होगा और उसके ढेर सारे डेंड्राइड्स होंगे। उसका एक कोई डेंड्राइड यहाँ से आके जुड़ा होगा इसके एक्सॉन के टर्मिनल से, और क्या कर रहा होगा, मैसेज को रिसीव कर रहा होगा। समझ में आ रही होगी मेरी बात। ये जो टर्मिनल है यहाँ पे एक एक्सॉन से दूसरे डेंड्राइड में मैसेजेस जा रहे हैं, एक्सॉन टू डेंड्राइड। किसका एक्सॉन? जो न्यूरॉन 1 है, जो न्यूरॉन 1 है उसका एक्सॉन, और ये जो न्यूरॉन 2 है इसका डेंड्राइड। ठीक, यहाँ पे भी वही सारी चीज़ें हैं। माइलिन ये हैं, श्वान सेल्स हैं, उस पे माइलिन शीथ चढ़ी हुई है, इधर भी माइलिन शीथ चढ़ी हुई है। ठीक, अब ये भी कैसे कर रहा होगा फिर से बताते हैं। मैसेज आया, डेंड्राइड से आया, रिसीव करा, एक्सॉन से होके दूसरे के डेंड्राइड में चला गया। इसने रिसीव करा, एक्सॉन से होके दूसरे के डेंड्राइड में चला गया। यहाँ थर्ड सेल है, थर्ड सेल लेगा इसको, थर्ड सेल इस मैसेज को रिसीव करेगा, इस इम्पल्स को रिसीव करेगा, आगे भेज देगा। ठीक, तो हमें उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि न्यूरॉन टू न्यूरॉन इम्पल्स का कंडक्शन कैसे होता है। ठीक है, एक न्यूरॉन होगा, उसका एक्सॉन, फिर दूसरा न्यूरॉन, उसका डेंड्राइड उसे रिसीव कर लेगा, फिर उसका एक्सॉन, दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइड उसे रिसीव कर लेगा, और इम्पल्स स्किप हो के एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जाती रहेगी। ठीक है, तो जब एक न्यूरॉन है उसके एक्सॉन, जो लेंदी पार्ट है वो है एक्सॉन, जो लेंदी पार्ट है वो है एक्सॉन, ये है पार्ट। अब ये एक रोड है एक न्यूरॉन के सेल से दूसरे न्यूरॉन में जाने का, इस ये लेंदी है, इसमें इम्पल्स को हमें जल्दी आगे बढ़ाना है, इसमें इम्पल्स को हमें जल्दी आगे बढ़ाना है। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, उस कंडीशन में इन न्यूरॉन्स के ऊपर लगे हैं, इन न्यूरॉन्स के ऊपर लगी है ये माइलिन शीथ, और इस माइलिन शीथ का काम है जो इम्पल्स आई, जो इम्पल्स यहाँ से आई उसको जल्दी से यहाँ पहुँचाना, फिर जल्दी से यहाँ पहुँचाना, जल्दी से यहाँ पहुँचाना, जल्दी से आगे बढ़ाना। हर माइलिन शीथ के श्वान सेल की माइलिन शीथ अगले माइलिन शीथ पे जल्दी से भेज देगी, क्विक इम्पल्स का ट्रांसफ़र हो जाएगा यहाँ पे। इस तरीके से इम्पल्स का ट्रांसफ़र बहुत क्विक होगा। तो यही काम है माइलिन शीथ का। अब हर सेल, हर श्वान सेल के बीच में, श्वान सेल के बीच में जो जगह है उसको बोला जाता है, वो एक नोड है, बीच की जगह है, गड्ढा है, और इसको बोला जाता है नोड्स ऑफ रैनवियर, नोड्स ऑफ रैनवियर। नोड्स ऑफ रैनवियर में ही जो इम्पल्स है वो अगले नोड्स ऑफ रैनवियर पे फ़ौरन क्विकली, ब्रिस्कली फॉरवर्ड कर दी जाती है, ट्रांसफ़र कर दी जाती है। ये काम हो गया माइलिन शीथ का। आप लोग समझ चुके होंगे एक्सॉन क्या है, एक्सॉन पे माइलिन शीथ क्या है, और न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, अब ये न्यूरॉन्स एक दूसरे से जो लाइन में लगे हैं वो कहाँ पे लगे हैं, नर्व में लगे हैं, नस, नर्व। नर्व कौन सी नस? नस से मतलब होता है हिंदी में आर्टरी, वेन, कैपिलरी, और जो है नर्व, सबको नस ही बोला जाता है, लेकिन किसकी? दिमाग वाली नस जो है, नर्व्स जो हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्शन कराने वाली, इसके अंदर ढेर सारे ऐसे न्यूरॉन्स लगे होते हैं।
फिर अगला न्यूरॉन लगा होगा, अगला न्यूरॉन लगा होगा, अगला न्यूरॉन लगा होगा, अगला न्यूरॉन लगा होगा। समझ रहे हैं आप इस बात को? ऐसे इस नर्व में और भी पाथ्स होते हैं, सिर्फ एक न्यूरॉन की पाथ नहीं होती है। तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एक न्यूरॉन की पाथ ये हो गई, एक न्यूरॉन की पाथ ये हो गई, एक न्यूरॉन की पाथ ये हो गई। इस नर्व में फॉर एग्जांपल 3 न्यूरॉन्स की पाथ हैं, ठीक है। इनमें सब में न्यूरॉन एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और ये आपस में एक दूसरे में इम्पल्स नहीं डाल रही हैं। हो सकता है ये नर्व आगे जाके 2 हिस्से बनाती हो, ये नर्व आगे जाके 2 हिस्से बनाती हो अपने। एक ये नर्व इधर चली जाती है, एक ये नर्व नीचे चली जाती है, किसी और बॉडी पार्ट में चली जाती है, ये किसी और क्या कहते हैं उस रीजन के पार्ट को सप्लाई करती है। तो क्या होता है, इसमें से एक पाथवे इस तरफ चला जाता है, एक पाथवे इस तरफ चला जाता है, ये 2 आगे चली गई। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। तो ये इस तरह से पाथवेज चलती हैं न्यूरॉन्स की। अब अगर हमको नर्व को स्टडी करना है, हमें नर्व को स्टडी करना है, तो हम नर्व को पहले तो इस नर्व को ऐसे काटेंगे और सामने से स्टडी करेंगे, ये हो जाएगा टीएस, ठीक। और हम इसको ऐसे काट लेंगे, हम इसको ऐसे काट लेंगे और स्टडी करेंगे, तो वो हो जाएगा एलएस। ऐसे यूं नर्व उतर रही है, हमने उसको बीच से काटा, साइड से देख रहे हैं, ये हो जाएगा एलएस। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। टीएस और एलएस आपको पता है। हम नर्व का टीएस पहले स्टडी करते हैं, नर्व का ट्रांसवर्स सेक्शन स्टडी करते हैं। एक परफेक्ट सर्किल बनाते हैं हम लोग। ठीक है, ये नर्व का टीएस है। इसमें न्यूरॉन्स की पाथवे हमने आपको बता दिया, ढेर सारी हैं। एक ये था, एक ये था, एक ये था, ठीक। अच्छा, और ज़्यादा बनाते हैं। इतने न्यूरॉन्स की पाथवे गई है इस नर्व में, ठीक है। ये न्यूरॉन्स की पाथवे खुद में भी ग्रुपिंग कर लेती हैं। क्यों? देखिए भाई, इस चीज़ को समझ लीजिए। यहीं पे ये जो नर्व जा रही थी, इसमें हमने 3 बनाए थे, जिसमें देखिए मान लीजिए ये दोनों जा रही हैं, ये आगे भी फर्दर डिवाइड हो सकती हैं, ये ग्रुपिंग कर लेती हैं आपस में। इसी तरह से यहाँ पे हमने ज़्यादा न्यूरॉन्स लेके उनकी ग्रुपिंग करवाई है। तो ये जो ग्रुपिंग करती हैं, ये ऐसे करके एक ग्रुप बन गया, ये ऐसे करके दूसरा ग्रुप बन गया, ये ऐसे करके तीसरा ग्रुप बन गया। ये 3 ग्रुप्स बन गए। इन ग्रुप्स का कलर हम चेंज कर देते हैं। ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, 3 ग्रुप्स बन गए, ठीक है। अब इसके बीच में क्या होगा? यहाँ आता है गेम, आर्टरी होगी, वेन होगी, आर्टरी होगी, वेन होगी। इसको भी तो ब्लड चाहिए है कि नहीं चाहिए? तो आर्टरीज और वेन्स भी हैं यहाँ पे। एंड इंटरेस्टिंग चीज़, यहाँ पे कुछ सेल्स भी हैं, यहाँ पे कुछ और टाइप के सेल्स भी हैं, सपोर्टिव सेल्स हैं ये। यही सपोर्टिव सेल्स जो हैं वो न्यूरोग्लिया कहलाते हैं।
न्यूरॉन एंड सेकेंड थिंग इज न्यूरोग्लिया, ग्लियल सेल्स। यही ग्लियल सेल्स हैं, वन टाइप ऑफ ग्लियल सेल्स, सपोर्टिव स्ट्रक्चर्स। तो क्या क्या है नर्व में? ब्लड वेसल्स, सपोर्टिव सेल्स, न्यूरोग्लिया। न्यूरोग्लिया को हम रेड से सर्किल से बनाते हैं, अभी और न्यूरोग्लियाज भी बताएंगे। और फिर ये बंडल्स, इसको बोलते हैं फेसिकल्स। फेसिकल्स ग्रुप ऑफ नर्व पाथ्स होती हैं। इसके अंदर ये न्यूरॉन्स हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको? इसके साथ साथ अब जानिए, जो नर्व के सबसे बाहर की लेयर है इसको बोलते हैं एपी न्यूरियम। न्यूरियम नर्व से रिलेटेड। ये अंदर जो फेसिकल के ऊपर वाली लेयर है इसको बोलते हैं पेरी न्यूरियम। और जो अंदर न्यूरॉन पे चढ़ी हुई लेयर होती है वो कहलाती है एंडो न्यूरियम। ठीक, बात समझ में आ गई आपको? आई रिपीट, जो न्यूरॉन्स हैं, जो न्यूरॉन्स हैं उन्होंने ग्रुपिंग करी, फेसिकल्स बनाए। न्यूरॉन्स के ऊपर चढ़ी हुई लेयर एंडोन्यूरियम, फेसिकल के ऊपर चढ़ी हुई लेयर पेरीन्यूरियम। फेसिकल्स ढेर सारे और उनके साथ साथ सपोर्टिव न्यूरोग्लियाज, ब्लड वेसल्स, आर्टरीज एंड वेन्स, रेड कलर की आर्टरी, ब्लू कलर की वेन, ये सब मिला के जो नर्व के ऊपर सबसे लास्ट लेयर चढ़ी होती है उसे कहलाते हैं एपीन्यूरियम। ये नर्व है। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको? जब हम इसका टीएस देखेंगे, बहुत सिंपल है, टीएस में टाइम भी नहीं लगेगा। हमने नर्व को साइड से काट रखा है तो हमें उसके बीच का स्ट्रक्चर अब दिख रहा है। ठीक है, इसके अंदर ढेर सारी ये रेड से हो गया, ये फेसिकल है, इसके अंदर ये न्यूरॉन है, इसके अंदर ये नर्व चल रही है, ये फेसिकल है। बीच के अंदर सेल्स भी दिखेंगे आपको, ऐसे करके सपोर्टिव सेल्स रखे हुए हैं, प्लस और ख़ास चीज़ आपको नर्व्स भी, वेसल्स भी, ब्लड वेसल्स भी जाती हुई दिखेंगी। ऐसे करके आर्टरी जा रही होगी कहीं से, वेन जा रही होगी कहीं से, ठीक है। इस तरह से टीएस है। इसी को जब हम यूँ करके काट देते हैं और ऊपर से देखने लगते हैं तो वो एलएस होता है। इसी में एडिशनल एक और चीज़ है, न्यूरॉन जहाँ से जैसे हमने काटा और वहाँ पे माइलिन शीथ अगर जा रही थी, आई रिपीट, जहाँ से हमने टीएस सेक्शन काटा वहाँ से अगर माइलिन शीथ जा रही थी तो उस न्यूरॉन के ऊपर माइलिन शीथ भी चढ़ी हुई दिखेगी। जैसे इसमें सब पे नहीं हो सकता है, इसमें और सारे सेल्स में कहीं नोट्स ऑफ रेन्यूअर भी दिख सकता है, श्वान सेल भी चढ़ा दिख सकता है। ठीक, तो इसको भी मार्क कर लिया जाए लगे हाथ। माइलिन
शीथ एंड श्वान सेल्स। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस मोमेंट पे। ओके, आप लोग न्यूरॉन का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, अब हम लोग नीचे आते हैं। हमने टीएस भी देख लिया नर्व का, हमने यहाँ पे न्यूरोग्लिया भी आपको देखिए बता दिए। अच्छा, सरप्राइज़, ये जो सेल्स नर्व के ऊपर चढ़े हैं श्वान सेल्स, श्वान सेल्स ये भी न्यूरोग्लिया होते हैं। श्वान सेल्स आर ऑल्सो न्यूरोग्लियाज। सपोर्टिव सेल्स हैं न्यूरोग्लियाज, दो आपको बता दिए। श्वान सेल्स, यहाँ पे न्यूरोग्लियाज हैं कुछ। और क्या क्या कौन कौन से न्यूरोग्लिया होते हैं देखिए, न्यूरोग्लिया के नाम जान लीजिए आप। ओलिगो डेंड्रोसाइट्स होते हैं एक टाइप के न्यूरोग्लिया। श्वान सेल्स होते हैं। एस्ट्रोसाइट्स होते हैं। एपिड्यूरोसाइट्स होते हैं। ये मेन टाइप के न्यूरोग्लियाज हैं। बहुत टाइप के न्यूरोग्लियाज होंगे। हर सपोर्टिव सेल जो नर्व के साथ में चल रहा है दैट इज़ अ न्यूरोग्लिया। इन चार ये मेन हर जगह होते हैं। देखिए, दो तो आपने देख लिए, श्वान सेल्स आपने देख लिया, एक आपने इसमें से देख लिया, एक को और डिस्क्राइब हम कर देते हैं। श्वान सेल्स आपने देख लिया, ऊपर नर्व के ऊपर चढ़ा हुआ है। एस्ट्रोसाइट्स देखिए कहाँ पर हैं। जो ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल के पास में जो भी सेल होगा, ब्लड वेसल के, आई रिपीट, ब्लड वेसल के पास में जो भी सेल होगा, न्यूरोग्लिया होगा, वो एस्ट्रोसाइट होगा। ब्लड वेसल के पास में एस्ट्रोसाइट्स होंगे। ठीक है, एस्ट्रोसाइट्स आपने जान लिया। इसी तरह ओलिगोडेंड्रोसाइट्स होते हैं। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स एक्सॉन पे चढ़े हुए होते हैं। और एपिड्यूरोसाइट्स डर्मिस जो स्किन है, जो नर्व एंडिंग्स जो स्किन पे जा रही होती हैं वहाँ पे होते हैं। ठीक है, ये आपको न्यूरोग्लियाज भी क्लियर हो गए। सो ये था नर्वस टिश्यू। एक डायग्राम, रियलिस्टिक डायग्राम हम आपको दिखा देते हैं, उससे आप लोग और क्लियर हो जाएंगे। ये देखिए, सबसे पहले ये पूरी नर्व है। ठीक है, ये नर्व है। इसको क्या करा गया, टीएस लिया गया। हमें ये देखिए दिख रहे हैं, ये क्या है, फेसिकल्स हैं। फेसिकल्स पूरे दिख रहे हैं। उन फेसिकल्स के अंदर गोल गोल हमें स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं ढेर सारे। ये गोल गोल स्ट्रक्चर्स क्या हैं देखिए, बाहर निकाल लिए गए। ये गोल गोल स्ट्रक्चर्स यही नर्व्स जा रही हैं। इसमें से एक स्ट्रक्चर को लिया हमने, एक नर्व को लिया हमने और आगे देखा तो इसमें ये देखिए, इसके अंदर ये नर्व आती हुई दिख गई, एक्सॉन आता हुआ दिख गया। और एक्सॉन के ऊपर ये जो सेल चढ़ा है, श्वान सेल चढ़ा हुआ है। एक्सॉन के ऊपर श्वान सेल चढ़ा हुआ है। बीच में श्वान सेल्स के नोड्स ऑफ रेनवियर्स हैं। और उसके ऊपर, नर्व के ऊपर एंडोन्यूरियम है, आपको हमने नाम बताया। ये सारे ग्रुप ऑफ एंडोन्यूरियम्स क्या कहलाएंगे, पेरीन्यूरियम। तो कहाँ पे पेरीन्यूरियम है, ये जो है ये पेरीन्यूरियम है। पेरीन्यूरियम चढ़ा हुआ है। पेरीन्यूरियम आपको दिख रहा है, ये जो है ये पेरीन्यूरियम है। पेरीन्यूरियम समझ में आ गया। पेरीन्यूरियम के सबसे ऊपर नर्व के ऊपर क्या होता है, एंडोन्यूरियम, एपिन्यूरियम आपको दिख गया। बीच बीच में देखिए ब्लड वेसल्स, आर्टरीज एंड वेन्स। इसके बीच में लूज कनेक्टिव टिश्यू पड़ा हुआ है। एडिपोज टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज भी पड़े हो सकते हैं, क्योंकि इसको कुछ सॉलिड स्ट्रक्चर भी देना है। इसके बीच में क्या होगा, जहाँ पे भी फिल करनी होती है स्पेस, वहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू डाला जाता है। कनेक्टिव टिश्यू ने आपने अगर पढ़ा होगा, वहाँ आपको ये पता है, कनेक्टिव टिश्यू बाइंडिंग के लिए होता है। दो फेसिकल्स को बाइंड करना है, बीच में कनेक्टिव टिश्यू भर दिया। यही कनेक्टिव टिश्यू का काम है, जहाँ पे स्पेसेस है वहाँ पे भरा होगा। तो दिस वॉज ऑल अबाउट नर्वस टिश्यू।
I hope you have understood the nervous tissue, and in the next video we are going to learn about the muscular tissue, और उसके एंड में न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और नर्वस इम्पल्स पढ़ेंगे हम लोग. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो, एंड आई सजेस्ट एंड आई रिक्वेस्ट कि आप लोग इस वीडियो में ज़रूर कमेंट करिए और बताइए कि किस तरीके की वीडियो आपको लगी और किस टाइप का इसमें एडिशंस, इम्प्रूवमेंट्स और अल्टरेशंस करे जा सकते हैं, दैट यू अंडरस्टैंड इट बेटर. ओके, it was Dr. Mohammed Saad. I am signing off now. Thank you for watching.